राम राम दोस्तों। आजकल कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। तो कार्तिक मास में कुछ चीज़ों का परहेज़ किया जाता है। इस मास में आराधना साधना जो होती है, ये चातुर्मास का तकरीबन आखिरी मास कहा जाता है। तो इसमें आराधना साधना होती है। खासकर इसमें करेला नहीं खाना होता है, कड़वी चीज़ों का इसमें त्याग करना होता है। तो कड़वी चीज़ें यदि खाते हैं तो सेहत के लिए वो हानिकारक होती हैं। दोस्तों, एक मैं आज आपसे चर्चा करनी चाहता हूँ। आप मैसेज भेजते हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे आप फ़ोन पर चर्चा किया करें। मुझसे यदि कोई भी जानकारी प्राप्त करनी तो मैं आपकी बात का पूरा उत्तर दूँगा, ध्यान से गंभीरता से आपकी बात को सुनूँगा। परंतु मैं चैटिंग नहीं करता। चैटिंग में समय बर्बाद होता है। चैटिंग काम है युवा लोगों का या बच्चों का। तो दोस्तों, यदि आपने योग साधना ध्यान साधना के प्रति कोई जानकारी लेनी है, योग आसन के प्रति कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो ज्योतिष के प्रति, वास्तु के प्रति, मंत्र साधना, तंत्र साधना, यदि कोई भी आप साधना करनी चाहते हो, ध्यान साधना मेडिटेशन करनी चाहते हो, क्योंकि मैंने 30-35 साल पूरे इस फील्ड में लगा करके पूरा जानकारी प्राप्त की है, फिर मैंने कभी किसी से बात करनी आरंभ की है। देखिए, सब लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। मैं जानकारी दे दूं तो मैंने 98 से राम कथा के कार्यक्रम और मैंने योग साधना के कैंप लगाए। पूरा मैंने मालवा कवर किया, उत्तर भारत के काम किया और मैंने 5-7 प्रांतों में भी काम किया। उसके बाद अब एज हो गई, हमारा जीवन का आखिरी पड़ाव है, उम्र का आखिरी पड़ाव है। हम चाहते हैं कि आम जनमानस को जो हमने सीखा कि वो प्रदान करें, लोगों को सिखाएं, लोग जानें। क्योंकि आजकल 3-4 मुद्दे हैं। इंसान का बेरोज़गारी का मुद्दा है, सेहत का मुद्दा है, घर में गुजारा नहीं होता, धन का मुद्दा है, कारोबार है नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए यदि हम बीमारी से बचना तो हम आयुर्वेद का सहारा लें। यदि हमने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो हम ज्योतिष का सहारा लें। यदि हम घर में कला क्लेश परेशानी प्रॉब्लम है, घर में बीमारी नहीं ख़त्म होती, बच्चों की शादियां नहीं होती और आगे वंश वृद्धि नहीं होती है, तो हम वास्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हाँ, वास्तु को देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा धन लेते हैं, पैसा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो कभी भी फ़ोन करके। तो यदि घर में प्रॉब्लम है, समस्या लग रही, तो उसके लिए वास्तु की जानकारी आप लें। ज़रूरी नहीं कि तोड़-फोड़ करनी होती है। वास्तु में थोड़ा सा सामान इधर-उधर करके भी उत्तर और पूर्व को ठीक करके, स्वच्छ करके वास्तु ठीक किया जाता है। दूसरा है, यदि आप हवन करने का, यज्ञ करने का कामना रखते हो, हवन करने का शौक़ है आपको, तो वो भी हमसे सीखिए। आप घर बैठे किसी भी जात बरादरी को, किसी भी वर्ग से हो, आप खुद घर बैठ के छोटा सा हवन कुंड लेकर हवन कर सकते हैं। तो जीवन में आप हमसे कभी भी जानकारी प्राप्त करें, परंतु फ़ोन करें या वीडियो कॉल करें, आप वॉइस मैसेज छोड़ें, मैं वॉइस मैसेज से आपको उत्तर दूँगा। तो हम चाहते हैं कि हमसे आप लाभ प्राप्त करें जितना हो सकता है। आप हमारी वीडियो देख रहे हो, वीडियो आगे शेयर किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूट्यूब पर आप बहुत सहयोग, बहुत प्यार दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की आपको एडवांस में शुभकामनाएं। आराधना साधना करिए भगवान श्री राम के प्रति। आगे दीपमाला का समय आ रहा है, दीप उत्सव आ रहा है, उस पर दीप जलाएं और ईश्वर की प्रार्थना करें। ओम शांति।